हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंडस्लाइड होता क्या है। तो बेसिकली ये जियोलॉजिक हैजार्ड या डिजास्टर होता है। जियोलॉजिक मींस रिलेटेड टू सॉइल। तो उसमें मास मूवमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है। मास मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में सच मटेरियल सच एज रॉक, अर्थ और डेब्रिज, ये सब जो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में स्लोप पे से नीचे गिरने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड। तो जो भी हमारा लैंड मास है वो धीरे धीरे वो स्लोप पे से डाउन डाउन डायरेक्शन में आने लगेगा। सो हियर यू कैन सी सच काइंड ऑफ लैंडस्लाइड। इसमें आप अर्थ को देख सकते हैं नीचे आ रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स को आप देख सकते हैं कि वो स्लोप से नीचे आ रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो काफ़ी बार वो बहुत ही सडनली हो जाता है और काफ़ी बार वो बहुत ही स्लोली होता है एंड इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अकर। सो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द स्लोप, जैसे सपोज ये स्लोप है, उसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है दैट एक्सीड्स द रेजिस्टिंग फोर्स ऑन द स्लोप। मतलब अगर ये सॉइल या जो भी मास है उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, देन इन दैट केस वो पूरा का पूरा स्लोप फेल हो जाता है एंड लैंडस्लाइड होने लगता है। मतलब लैंड में जो भी मटेरियल, रॉक है तो रॉक, अर्थ है तो अर्थ, डेब्रिज है तो डेब्रिज, वो सब लूज होके गिरने लगते हैं नीचे। तो जनरली उसे लैंडस्लाइड बोला जाता है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ स्लोप मूवमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला होता है फॉल। फॉल का मतलब होता है कि डायरेक्टली वो नीचे गिरेगा स्ट्रेट, तो उसे फॉल बोला जाता है। टॉपल, ये भी नीचे ही गिरता है बट गिरने से पहले वो रोटेट होगा। उसका जो भी सेंटर पॉइंट है उसे वो इट विल लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड साइड, मीन्स रोटेट हो सकता है। और काफ़ी बार वो भी गिरता है तब कुछ पोर्शन उसका इंटैक्ट रहता है, कुछ गिर जाता है, तो उसे टॉपल बोला जाता है। स्लाइड होना मतलब वो धीरे धीरे सरफेस पे से नीचे आएगा, जिसे स्लाइड बोला जाता है। देन स्प्रेड, स्प्रेड के अंदर छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा एंड बहुत सारी जगह पे वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। एंड फ्लोज, फ्लो होना मतलब नॉर्मली वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पानी के साथ धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, तो उसे फ्लोज बोला जाता है। सो दीज आर द 5 मोड्स ऑफ स्लोप मूवमेंट दैट मे हैपन इन एनी लैंडस्लाइड। सो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, रेनफॉल की वजह से, स्नो मेल्टिंग की वजह से, चेंजेस इन वाटर लेवल, स्ट्रीम का इरोजन, मतलब सॉइल धुलने लगती है ड्यू टू स्ट्रीम यानी कि पानी की वजह से, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल, देन अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, डिस्टर्बेंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे आप देखेंगे कि स्लोप पे बहुत सारे घर बनते हैं या फिर हम रॉक को ड्रिल करके टनल वगैरह बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से जो स्लोप होता है उसका जो स्टेबिलिटी है उस पर थोड़ा इफेक्ट होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस फैक्टर, सो दैट विल अफेक्ट द हाउ दिस लैंडस्लाइड विल अकर। सो इट इज बेसिकली जियोलॉजिक दैट इज रिलेटेड टू सॉइल। सो नाउ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लैंडस्लाइड। सो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो मैंने अभी बताया वो सब लिखे हुए हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा टाइप का मटेरियल है। तो बेड रॉक मतलब रॉक के बारे में है, एंड इंजीनियरिंग सॉइल। अभी सॉइल में दो टाइप की सॉइल हो सकती है, प्रिडोमिनेंटली कोर्स एंड प्रिडोमिनेंटली फाइन। फाइन मतलब बहुत छोटे साइज की सॉइल और यहाँ पे थोड़े बड़े साइज की सॉइल, और रॉक मतलब वो तो बहुत ही बड़े रॉक्स होंगे। सो फॉल मतलब डायरेक्ट अगर वो गिरेगा तो रॉक फॉल भी हो सकता है। प्रिडोमिनेंटली कोर्सर साइड मतलब उसको डेब्रिस फॉल बोलते हैं। और फाइनर पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल अगर गिरते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे तो उसे अर्थफॉल बोला जाता है। नेक्स्ट इज टॉपल, मतलब टॉपल होने मतलब वो भी नीचे गिरेगा बट उससे पहले वो रोटेट कर सकता है, लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड। सो रॉक टॉपल भी हो सकता है। देन डेब्रिस टॉपल हो सकता है, छोटे साइज का अर्थ भी टॉपल हो सकता है। देन होता है स्लाइड, मतलब जो भी इंटेक्ट मास है वो स्लाइड करेगा, तो वो रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल हो सकता है। तो उसमें रॉक स्लाइड हो सकता है, डेब्रिस स्लाइड एज वेल एज अर्थ स्लाइड। सो कैसे ये रोटेट करता है या कैसे वो स्लाइड करता है उसके ऊपर ये दो टाइप्स होते हैं। देन लेटरल स्प्रेड, तो उसके अंदर जो भी मास है वो टूट टूट कर स्प्रेड होने लगता है, लेटरल स्प्रेड। तो उसमें रॉक भी स्प्रेड हो सकते हैं, डेब्री स्प्रेड हो सकता है, और स्प्रेड भी हो सकता है। देन फ्लो, तो जनरली फ्लो के अंदर थोड़ा लिक्विफाइड पोर्शन रहता है, तो रॉक फ्लो भी हो सकता है, डेब्रिस फ्लो एज वेल एज अर्थ फ्लो। एंड धीरे धीरे बहुत सालों के बाद जब वो फ्लो ऑफ रॉक होता है तो उसे जनरली डीप क्रिप बोला जाता है। एंड अगर डेब्रीज या अर्थ वो धीरे धीरे बहुत सालों के बाद उसका फ्लो होने लगता है तो उसे बोला जाता है सॉइल क्रीप। एंड सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना वो होती है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 2 और मोर प्रिंसिपल टाइप्स
ऑफ मूवमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्लाइड होते हैं। सो अभी हम थोड़ा अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। तो यहाँ पे ये रोटेशनल लैंडस्लाइड है और ये ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड है। तो यहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड है वो स्लाइड हो रहा है। तो बेसिकली स्लाइड में जो पूरा का पूरा जो मास होता है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब पूरा का पूरा मास ही मूव करेगा। सो जब हम रोटेशनल लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो इट ग्राउंड रोटेट्स, मतलब यहाँ आप देख सकते हो ग्राउंड रोटेट कर रहा है एंड स्लाइड अलोंग द कर्व्ड फेल्योर प्लेन। मतलब यहाँ पे आप देखो कि ये कर्व बन रहा है, तो कर्व फेल्योर प्लेन पे जब ये स्लाइड करेगा पूरा का पूरा मास ऑफ दिस लैंड, देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल, मतलब रोटेट होके वो स्लाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड्स, तो ग्राउंड स्लाइड तो कर रहा है विथ लिटिल रोटेशनल मूवमेंट, मतलब यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे आप कर्व में आप रोटेशन देख रहे हो, यहाँ पे रोटेशन नहीं दिख रहा है, पर वो फ्लैट प्लेन पे ही पैरेलल टू द सरफेस वो पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड है या लैंड का जो मास है वो डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, दोनों में ही वो स्लाइड कर रहे हैं, पूरा का पूरा मास इंटैक्ट होके नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द डाउन स्लोप, बट यहाँ पे वो कर्वेचर के फॉर्म में है। जो फेल्योर प्लेन है यहाँ पे ये फ्लैट प्लेन है पैरेलल टू द सरफेस, मतलब पूरा का पूरा इंटेक्ट मास या तो रोटेट होके आ रहा है या तो फ्लैट प्लेन के पैरेलल टू द सरफेस आ रहा है। सो यू कैन विजुलाइज दिस कंडीशन इन दिस टू पर्टिकुलर फिगर। तो इस स्लाइड की वजह से हो रहा है लैंडस्लाइड। नेक्स्ट आता है ब्लॉक स्लाइड। तो पूरा का पूरा ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड ओनली, मेड ऑफ मोस्टली वन ब्लॉक ऑफ सरफेस मटेरियल दैट मूव्स डाउन स्लोप। पूरा का पूरा एक जो ब्लॉक होता है वो पूरा का पूरा स्लाइड कर रहा है एंड फ्लैट प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, कर्वेचर नहीं है, तो उसे पूरा का पूरा ब्लॉक स्लाइड करता है, तो उसे ब्लॉक स्लाइड बोला जाता है। देन रॉक फॉल, अभी ये फॉल हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा नीचे गिरेगा। सो ग्रेविटी सेंड्स द रॉक एंड अदर मटेरियल टम्बलिंग डाउन स्लोप। तो ये पूरा का पूरा आप रॉक देख रहे हैं धीरे धीरे टम्बल होते होते नीचे आ रहा है, तो उसे बोला जाता है रॉक फॉल। देन होता है टॉपल। तो अभी टॉपल का मीनिंग ये होता है कि वो गिरने से पहले थोड़ा लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा नीचे की साइड वो गिरेगा और उसके बाद वो पूरा का पूरा फैल जाएगा। सो पीसेज ऑफ क्लिफ और रॉक, जैसे आप देख सकते हैं ये रॉक का पीसेज है, इट फेस फॉल टूवर्ड्स एज लार्ज ब्लॉक। तो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ गिरा, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा फैल गया लार्ज ब्लॉक, तो उसे टॉपल बोला जाता है। ये भी गिरता ही है, मतलब स्ट्रेट नहीं गिरता है, थोड़ा टॉपल मतलब कि लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन इट विल फॉल। देन अर्थ फ्लो, इट इज अ फॉर्म ऑन मॉडरेट स्लोप, जैसे कम स्लोप होता है। when fine grained material, earth is related to small size particle of soil that liquefies, flow आया मतलब उसके अंदर पानी रहेगा, तो that liquefies and runs out एंड इन द अवर ग्लास शेप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अवर ग्लास होता है उसका शेप कैसा होता है, तो वैसे ही शेप का यहाँ पे आपको पर्टिकुलर मूवमेंट दिखेगा अर्थ का, तो जिसे बोला जाता है अर्थ फ्लो। आपने अवर ग्लास तो देखा ही होगा, आई होप दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ अवर ग्लास। तो आप देख सकते हो कि ऐसा शेप बन रहा है, तो उसे अर्थ फ्लो बोला जाता है, मतलब स्मॉल साइज के अर्थ पार्टिकल विद द लिक्विड। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटरल स्प्रेड। तो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है हमारा जो भी मास है वो। सो व्हेन सरफेस मटेरियल एक्सटेंड्स और स्प्रेड्स ऑन जेंटल स्लोप, तो बहुत ही जेंटल स्लोप पे जब वो स्प्रेड होने लगते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राउंड डिफॉर्मेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक शेकिंग। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे शेक होगा, तो उस केस में जो भी हमारा मास है वो स्प्रेड होने लगता है ऑन द वेरी जेंटल स्लोप या फिर फ्लैट सरफेस पे, तो जनरली उसे लेटरल स्प्रेड बोला जाता है। देन डेब्रिज फ्लो, अगेन फ्लो मीन्स इट इज विथ वाटर, फ्लो आएगा तो अब वाटर आज में रहेगा, लिक्विफाइड फॉर्म में रहेगा। सो रैपिडली मूविंग मिक्स ऑफ वाटर, मड, ट्रीज एंड अदर मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कि पानी के साथ ये जो भी मड एंड अर्थ का फ्लो हो रहा है, डेब्रिज का फ्लो होने लगता है, एंड इट विल फ्लो डाउन वैली एंड दैट कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है, तो पानी के साथ साथ वो मूव करता जाता है और बहुत लंबे डिस्टेंस तक वो जाता है, तो उसे डेब्रिज फ्लो बोला जाता है। So here in this animated figure you can visualize this lateral spread as well as this debris flow. नेक्स्ट आता है डेब्रिज एवलांच। जब भी वर्ड एवलांच आता है मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज मूवमेंट होता है पर्टिकुलर डेब्रिज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज जो फास्ट मूविंग डेब्रीज है वो अचानक से नीचे डाउन स्लोप पे फ्लो करने लगती है, तो उसे एवलांच। तो एवलांच इज रिलेटेड टू वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फास्ट मूविंग
mass of particular soil. Then होता है creep. So basically ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे होता है. तो soil and surface material that slowly moves down a slope. So धीरे धीरे जब वो slowly move down करते हैं तो उसे बोला जाता है creep. So slow movement of soil and surface material, it is generally called as creep. So these are the different types of slides जो मैंने आपको समझाया. और यहाँ पे पूरा समरी दिया गया है. रोटेशनल मतलब कर्वेचर के थ्रू उसका रोटेशन होगा. यहाँ पे आपका सेकेंड इज ट्रांसलेशनल, इसके अंदर ये फ्लैट सरफेस के साथ पूरा इंटेक्ट रह के ये मूव करेगा. थर्ड इज ब्लॉक स्लाइड, मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा है. फोर्थ इज रॉक फॉल, मतलब डायरेक्टली वो रॉक गिरने लगेंगे. टॉपल मतलब गिरने से पहले वो लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन इट विल स्प्रेड. देन अर्थ फ्लो, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे अर्थ का फ्लो होगा एंड अवर ग्लास का शेप ले लेगा विद द वाटर. देन लेटरल स्प्रेड मतलब जबकि अर्थक्वेक होता है तो जो भी हिलता है, वाइब्रेशन आता है, उसकी वजह से जो भी मास है उसका स्प्रेड होगा लेटरल डायरेक्शन में, तो उसे लेटरल स्प्रेड बोला जाता है. डेब्रीज फ्लो मतलब जो भी डेब्रीज है वो स्लोली धीरे धीरे मूव करेगी टूवर्ड्स द डाउन वैली. देन डेब्रीज एवलांच मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मास मूवमेंट होता है एंड फास्ट मूव होता है डेब्रीज का, तब उसे डेब्रीज एवलांच बोलते हैं. क्रीप मतलब स्लोली जो भी सॉइल एंड सरफेस मटेरियल है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द डाउन स्लोप. So I hope that all these 10 different types of slide you have visualized, you have understood. एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड कमेंट भी कर सकते हैं. अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड दीज आर द रेफरेंसेज, दैट इज USGS वेबसाइट दैट आई हैव टेकन फॉर दिस एनिमेटेड पिक्चर्स ऑफ वेबसाइट. थैंक यू सो मच.